और वहीं जम्मू कश्मीर का भी हम जिक्र लगातार कर रहे थे, किस तरीके से आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले के बाद किस तरीके से अब इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो इनपुट हो गई हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मदरसे से 2 छात्र लापता हो गए हैं। मेंढर से बड़ी खबर है, आपको बताएं बालाकोट इलाके में मदरसे में 2 छात्र लापता हुए हैं। मदरसा जामिया रिजविया मदीनातुल इस्लाम धारगलून से 2 छात्र लापता हो गए हैं। अब इन छात्रों के लापता होने के पीछे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई किडनैपिंग हुई है या फिर ये छात्र खुद ही गायब हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके गायब होने के पीछे इन्हें आतंकी बनाना मकसद हो, ब्रेन वॉश करना मकसद हो, या फिर ये छात्र किसी और वजह से, कोई पर्सनल रीजन की वजह से लापता हुए हैं। ये तमाम कयास ऐसे हैं जो लगाए जा रहे हैं। हालांकि छानबीन के बाद, बातचीत के बाद ही पता चलेगा, पुलिस ही इस बात की जानकारी लगा पाएगी जांच के बाद कि क्या वजह है इनके गायब होने की। अब क्योंकि ये मदरसे से गायब हुए हैं, इसलिए भी जो शक शुबा है वो और ज्यादा बढ़ गया। नाजिल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, क्या अपडेट है इस बारे में? जी अंकिता, जो है कल से जो दोनों बच्चे जो है मदरसे से घर गए थे, तो घर से अभी तक वापस मदरसे में नहीं आए हैं। तो इसके बाद जो है मदरसे के जो मौलाना हैं उन्होंने बताया कि हमने इनके घर में भी पता किया कि कहाँ के, तो उन्होंने घर वालों का कहना है कि ये मदरसे में गए हैं, लेकिन मौलाना साहब का कहना है कि अभी तक मदरसे में नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद आज जो है मौलाना साहब ने जो है वो आज पुलिस स्टेशन गुरसाई में एक मिसिंग कंप्लेंट जो दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनके गायब होने की, कि कहाँ चले गए और किस वजह से ये गायब हुए हैं। जी अंकिता, पुलिस की ओर से क्या कहा गया है अभी तक? पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि अभी हमें जो आज ही जो है कंप्लेन मिली है उनकी मिसिंग कंप्लेन, तो उसके बाद हमने जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो उनके घर वालों से भी जो है तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि मौलाना नजुका का कहना है कि कल शाम को वो जो घर गए थे, लेकिन घर वालों का कहना है कि वो घर से मदरसे में गए थे। अब मदरसे और घर के बीच में जो ये फैसला है, ये कहाँ गए, इस बार कोई तफ्तीश की जा रही है कि कहाँ जा सकते हैं। और ये मदरसा जो है ये भी एक एलओसी के जो बालाकोट एरिया है वहां पे कायम है, एलओसी के पास ही दारकुलोन एरिया में कायम है, और इसलिए पुलिस की तरफ से भी कुछ न कुछ शक जो है बढ़ता जा रहा है और पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। जी अंकिता। नाजिम, दोनों छात्रों की उम्र क्या रही होगी? जी अंकिता, एक जो है उसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है और दूसरे छात्र की उम्र जो है वो तकरीबन एक मोहम्मद यासिर सन्ना शबीर हुसैन, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, जबकि इमरान ताज की उम्र 13 साल बताई जा रही है। जी नाजिम, क्या परिवार को किसी पर शक है या परिवार की ओर से क्या कहा गया है, कहाँ गए होंगे, कोई जानकारी? जी, परिवार वालों का बस एक ही कहना है कि वो घर आए थे, घर आने के बाद दोबारा मदरसे में गए। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि किसी पे शक है या नहीं है। अभी और इस बात की कोई भी उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है। जी अंकिता। ठीक है नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से गायब हुए हैं, लापता हुए हैं दोनों छात्र, बहुत सवाल उठ रहे हैं और चिंता इस बात की कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन वॉश करके किसी टेररिस्ट आउटफिट को ज्वाइन कर लिया हो इन्होंने। बालाकोट इलाके में मदरसे से लापता हुए हैं। मदरसा जामिया रिजविया मदीनातुल इस्लाम धारगलून से 2 छात्र लापता हो गए हैं, जिसके बाद से अब उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है।